रात के ठीक 2 बजे वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, बस ठंडी हवा का एक झोंका। राहुल ने पहले इसे मजाक समझा। उसे लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसका नया घर शहर से थोड़ा दूर था, पुराना मकान जहां आसपास भी कोई नहीं रहता था। पहली रात उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन 2 बजे वो अपने आप खुल गया। दूसरी रात उसने कुंडी लगा दी, फिर भी 2 बजे दरवाज़ा खुला मिला। अब राहुल को यकीन हो गया था कि ये कोई आम बात नहीं है। एक रात उसने तय किया कि वो जागेगा और सच जानकर रहेगा। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। राहुल की सांसें तेज हो गई और तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उस आवाज ने राहुल के दिल की धड़कन बढ़ा दी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कोई खड़ा है। उसने आंखें तेज की और तभी उसे एक परछाई दिखी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। अब वो परछाई ठीक उसके सामने थी और अचानक उस परछाई ने बोलना शुरू किया, ये घर मेरा है। राहुल का गला सूख गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उस आवाज ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वो हूँ जिसे यहाँ से कभी जाने नहीं दिया गया। अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब लाइट वापस आई तो दरवाज़ा बंद था और बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें वही परछाई एक इंसान के रूप में खड़ी थी और उसके पीछे यही घर था। राहुल समझ चुका था कि ये घर खाली नहीं है और वो अकेला नहीं है। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी, वही चेहरा, वही घर और वही अजीब परछाई। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो इस घर का सच जानकर ही रहेगा। राहुल सीधे पास के गांव गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। राहुल ने उससे उस घर के बारे में पूछा। पहले तो बूढ़ा चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, तुम उस घर में रह रहे हो? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, वो घर सालों से खाली था, क्योंकि वहां जो रहता था वो अब भी वहां है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन था वो? राहुल ने पूछा। बूढ़ा बोला, उसका नाम विक्रम था। वो इस घर का मालिक था, बहुत अमीर, लेकिन बहुत अकेला। कहते हैं उसे किसी ने धोखा दिया था और उसी घर में उसकी मौत हो गई। राहुल ने तुरंत पूछा, कैसे? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, किसी ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से हर रात 2 बजे वो दरवाजा खोलता है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो मुझे क्यों दिखा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि शायद वो तुमसे कुछ चाहता है। राहुल घबरा गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपने घर आया। पूरा दिन उसने उस तस्वीर को देखा और उसे लगा जैसे वो चेहरा उससे कुछ कहना चाहता है। रात होने लगी और राहुल को फिर से वही डर सताने लगा, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कमरे की सारी लाइट्स जला दी और घड़ी की तरफ देखने लगा। 1:59। 2 बजे। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और वही ठंडी हवा। राहुल समझ गया वो आ चुका है। दरवाजा फिर से अपने आप खुलने लगा। इस बार राहुल भागा नहीं, वो खड़ा रहा और बोला, मुझे पता है तुम कौन हो विक्रम। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे वो परछाई सामने आई, पहले से भी ज्यादा साफ। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरा नाम लिया, आवाज गूंजी। राहुल ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। परछाई कुछ पल के लिए रुकी, जैसे वो सोच रही हो, फिर बोली, मुझे न्याय चाहिए। जिसने मुझे मारा उसे सजा मिलनी चाहिए। राहुल ने पूछा, कौन था वो? परछाई ने हाथ उठाया और अचानक राहुल के सामने एक दृश्य आ गया, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा विक्रम अपने घर में खड़ा है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में चाकू था। दोनों के बीच बहस हो रही थी और अचानक उस आदमी ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। दृश्य खत्म हुआ। राहुल वापस उसी कमरे में था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तुमने देखा? परछाई ने कहा। राहुल ने कांपते हुए पूछा, वो आदमी कौन था? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर परछाई ने धीरे से कहा, वो तुम थे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, वो चिल्लाया। लेकिन तभी उसके दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगी, जैसे वो सब कुछ पहले भी जी चुका हो।
वो घर, वो लड़ाई, वो खून, सब कुछ। राहुल समझ चुका था कि ये कोई सपना नहीं है, ये उसका ही अतीत है। वो पिछले जन्म में वही कातिल था। राहुल घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अब तुम्हें सजा मिल चुकी है, तुम्हें हर रात ये सब याद रहेगा। अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट वापस आ गई और कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन राहुल अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात 2 बजे वो वही आलस्य था, वही ठंडी हवा और वही डर, क्योंकि अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं था, बल्कि एक गुनहगार था।